वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। बेवफाई का जो आज उनसर है अक्सर इंसानों में पाया जाता है। अल्लाह से बेवफाई होती है, मखलूक से भी बेवफाई हो रही है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात के साथ वफा इंसान के अंदर आ जाए, जब इंसान के अंदर वफादारी आएगी तो अल्लाह तबारक व तआला उसको अपना भी महबूब बनाएंगे, क्योंकि अल्लाह से भी वफा करेगा, नबी करीम अलैहिस्सलाम से भी वफा करेगा, असहाबे पैगंबर से भी वफा करेगा, औलिया उम्मत से भी वफा करेगा, फिर अपने खूनी रिश्तों से भी, अज़वाजी ज़िंदगी में भी मियाँ बीवी की वफादारी होगी, बच्चों की माँ बाप की वफादारी होगी और रिश्तेदारों में भी वफादारी होगी, लेन देन में, कारोबार में, दुनियावी मामलात में। आज हम देखते हैं ये वफा उठती जा रही है और खूनी रिश्ते भी एक दूसरे के बेवफा हो चुके हैं। कुरान हकीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वफा के मुताल्लिक बड़ी जामे आयत नाजिल फरमाई है। अब कुरान पाक का हम मुताला करें तो हम चूंकि सिर्फ सरसरी कुरान पाक पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि हमारी जिंदगी के कुल उसूल यहाँ से मुरतब नहीं हो रहे। उसकी वजह यह है कि हमने कुरान हकीम को समझा भी सही तरह नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा वफा करने वाला जो जात है, जो हस्ती है, अल्लाह ने जिसका जिक्र कुरान पाक में किया वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद हैं और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी नस्ल में हैं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने तारीफ फरमाई है कि वो वफा का हक अदा करने वाले थे। आज बीवी रोती है कि खामन जो है वो मेरा हक अदा नहीं करता, वफादार नहीं है, मेरे साथ मोहब्बत नहीं है, मेरे मामलात, मेरे तमाम जिंदगी के जो जरूरियात हैं पूरी नहीं करता। खामन भी यही रोना रोता है अक्सर आकर। अब आप देखिए कि बच्चे माँ बाप का रोना रो रहे हैं, माँ बाप बच्चों के बच्चे बेवफा हो गए हैं, भूल गए हैं हमें, और बीवी कहती है खामन भूल गया है, बाहर फिर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। खामद इसी तरह रोना रो रहे हैं। अब इसी तरह कारोबार करते हैं तो कोई बेवफाई कर देता है, धोखा दे देता है। आप देखिए इसी तरह आप जो भी जिंदगी के मामलात को देखें कि आपको बेवफाई 100% आज नजर आ रही है। आप वोट जिसको देते हैं वो बेवफाई कर देता है, आप जिसकी ज्यादा खिदमत करते हैं वो आपकी बेवफाई कर देता है, जिसको आप ज्यादा नवाजते हैं वो बेवफाई कर देता है। तो ये बेवफाई जो है ये कसरत से आज मखलूक में, इंसानों में दाखिल हो चुकी है। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ वफा हो, क्योंकि यहाँ भी आप आए हैं, जैसे अक्सर बंदे आके कहते हैं कि हम जिसके साथ नेकी करते हैं हमें सिला नहीं मिलता, उल्टा हमें बेवफाई मिलती, या कितने लोग बैठ के ये जुमला कहते हैं। अब अल्लाह ने कुरान हकीम में एक आयत करीमा नाजिल फरमाई, सूरह नज्म आयत नंबर 37 नंबर आयत है। उसमें अल्लाह ने फरमाया व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा। अब यहाँ वफ़ा को लंबा करना, यहाँ का इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, और मेरे इब्राहीम जो हैं वो वफा का हक अदा करने वाले, यानी अल्लाह से उन्होंने वफा का हक अदा कर दिया। अल्लाह ने पहले कहा कि अपने घर को छोड़ दो, घर छोड़ दिया, अल्लाह के लिए अपना कबीला छोड़ दिया, अल्लाह की तौहीद के लिए अपने माँ बाप को कह दिया कि जी आप बुत फरोश हैं, बुतों की इबादत करने वाले हैं, मैं आपके साथ नहीं रह सकता, मैं कलमा तौहीद बुलंद कर रहा हूँ। माँ बाप ने घर से निकाल दिया। फिर आपने कौम को कहा, बरादरी को, कि तुम सारे बेवफा हो अल्लाह के, तुम अल्लाह के आगे सजदा नहीं कर रहे, मखलूक के आगे सजदा कर रहे हो। जब तौहीद का अलम बुलंद किया तो उन्होंने, कौम ने आपको अपनी बस्ती से निकाल दिया, यहाँ तक कि जिंदा आग में फेंक दिया, आप फिर भी तौहीद के लिए आग में जलने को तैयार हो गए। अल्लाह ने गुले गुलजार आग बना दी। फिर आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि शादी हुई, औलाद नहीं हो रही थी, फिर अल्लाह ने किस तरह औलाद अता फरमाई। जब बुढ़ापे में औलाद मिली, अल्लाह ने कहा इस बच्चे को सहरा में छोड़ाओ, माँ को भी सहरा में इसकी छोड़ाओ। वो मक्का के बेअबा में जाके पहाड़ी सिलसिलों में वहां छोड़ के आ गए। अब आपने एक लफ्ज नहीं बोला कि या अल्लाह औलाद इतने अरसे बाद मिली, एक बेटा है, वो भी आप कह रहे हैं वहां छोड़ आए, वहां तो कोई आबादी ही नहीं। अब वहां छोड़ के आ गए। अब अल्लाह ने थोड़े अरसे बाद कहा बच्चा अब चलने लगा, अब इसको जिबा कर दो। उफ तक नहीं की, जिबा भी करने को तैयार हो गए। जब सारे मराहिल तय कर लिए तो अल्लाह ने ऐलान किया कि कायनात में मेरे बंदों में सबसे बड़ा मेरा वफादार इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अब जो बंदा चाहता है कि मेरे भी वफादारी हो जाए, बीवी चाहती है खामन वफादार हो जाए, खामन चाहता है बीवी वफादार हो जाए, बच्चे चाहते हैं माँ बाप जो है हमारी तवज्जो करें, माँ बाप चाहते हैं बच्चे मेरा हक अदा करें,
करें, वफादारी करें। कारोबार में आप किसी के साथ शराकत कर रहे हैं या किसी के मुतालिक भी आप चाह रहे हैं कि वो बंदा मेरा वफादार हो जो मैं उसके साथ नेकी कर रहा हूँ या ताल्लुक है मेरा, तो आप इस आयत करीमा को, छोटी सी आयत है, रोजाना आपने पढ़ना है 70 मरतबा और दुआ करनी है। आप इसको 11 दिन तक पढ़ के अपने मकसद के लिए दुआ करें। पानी पे दम करके खिला पिला सकते हैं तो बहुत अच्छा है, आप किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं। इसके अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और 3-3 बार पढ़ें, और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वफादारी को जहन में रखें आप कि किस तरह वो अल्लाह के वफादार थे। आप भी वफादारी करें अल्लाह से, अल्लाह के नबी से। आज लोग तो अल्लाह के वफादार नहीं है, जो ये पढ़ेगा उसको अल्लाह अपना भी वफादार बना देगा। आज लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार नहीं है, सिर्फ नाम अपने जो है बस इस्तेमाल करते हैं सियासत के लिए, हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम भी अपनी जिंदगी में अपने कुछ नफा हासिल करने के लिए। दिल से अल्लाह के रसूल के वफादार बन जाएं तो ये इससे आएगा। फिर आप चाहते हैं सहाबा जो पाक हस्तियां हैं जिन्होंने हम तक दीन पहुंचाया, हम उनके वफादार बन जाएं। आप इसको पढ़ के दुआ करें, अल्लाह वफादारी उनकी देगा। और फिर याद रखिए, ये आयत करीमा पढ़ के आप अपने लिए भी पढ़ सकते हैं कि मैं अल्लाह का वफादार बन जाऊं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह। आप वैसे रोज पढ़ें इसको, और वैसे किसी खास के लिए कि आप बीवी, खामद, बहन, भाई, किसी रिश्ते के लिए, किसी कारोबार के लिए कोई आपकी तरफ तवज्जो नहीं कर रहा, उसके लिए आप पढ़ें, तो पढ़ के गैबाना दुआ भी कर सकते हैं, पानी पे या खाने पे खिला पिला भी सकते हैं। इंशाअल्लाह आप 11 दिन ये अमल करके देखें, अल्लाह वफादारी अता फरमाएगा उसको और आपका ताल्लुक मजबूत हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगी। आयत मुख्तसर है, आप सारे पढ़ लीजिए। व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा। अब कितनी आयत छोटी सी मुख्तसर सी है, लेकिन इसके तर्जमे पे गौर करें कि अल्लाह ने कितना बड़ा तमगा दिया। तमगा, ये तमगा है अल्लाह का जो कायनात में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिला, कि अल्लाह कह रहा है कि मेरे इब्राहिम मेरे सबसे बड़े वफादार। अब देखें ना, कोई बंदा किसी के मुताल्लिक कहता है तो कल बदल भी जाता है। अल्लाह तो कलाम अल्लाह का ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। अल्लाह ने इतना बड़ा एजाज दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, जो इस आयत से जुड़ जाएगा अल्लाह उसको भी अपना वफादार बना दे। हम सारे अल्लाह के वफादार बन जाएंगे और अल्लाह के वफादारी का सिला मौत के वक्त कलमा तैयबा नसीब होना है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल